नमस्कार दोस्तों। देखते हैं टाइम एंड वर्क के आगे के सवालों को। पहला सवाल हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्या कह रहा है, ए और बी 1200 रुपये में एक काम की जिम्मेदारी लेते हैं और ए अकेला उस काम को 15 दिन में और बी अकेला उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से बी यानी कि ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तो वही काम करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकालते हैं, कितना आएगा 60। इसका एफिशिएंसी 4 आएगी, इसकी 5 आएगी, इसकी कितनी आ जाएगी 12। तो यहाँ से हमें ए बी और सी की एफिशिएंसी मिल गई कितनी 12। सी की एफिशिएंसी के लिए हम ए की जगह 4 बी की जगह 5 रखते हैं, तो यहाँ पे 12 माइनस 9 कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब हमसे पूछा है तो कुल मजदूरी में सी का हिस्सा क्या होगा। जो 1200 रुपये ए और बी में बंटने थे, अब सी के आ जाने से तीनों में बटेंगे और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 12 है। तो डिवाइड हम 12 से करेंगे, सी का हिस्सा निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से। तो इसको कैंसिल करते हैं 100 टाइम्स, तो यहाँ से कितने रुपए मिल जाएंगे 300 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। सेम सवाल है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से यानी कि तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम फिर से उतना ही आएगा, 60 आ जाएगा, इसका 5, इसकी 4, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 12। तो पूरे काम के 960 रुपये मिलते हैं, तो 960। टोटल एफिशिएंसी कितनी है 12, तो ए का हिस्सा निकालना है तो ए की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। 12 से यहाँ काटते हैं, 12 से काटते हैं, 12 अट्ठे 96, 80, 8 पंजे 40, 400 रुपये यहाँ पे बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 78 भी सिमिलर है। तीन व्यक्ति 1200 रुपये के लिए काम करते हैं, तो पहला व्यक्ति ए मान लेते हैं 8 दिन में कर सकता है, दूसरा व्यक्ति बी मान लेते हैं तो 12 दिन में कर सकता है और तीसरा व्यक्ति 16 दिन में कर सकता है। चौथे की सहायता से तीनों लोग ए बी और सी और डी कितने दिन में कर सकते हैं 3 दिन में कर सकते हैं। तो एलसीएम यहाँ से लेंगे तो 48 आ जाएगा, ये टोटल वर्क हो गया। तो ए की एफिशिएंसी आएगी 6 अट्ठे 48, 12 चौको 48, 16 ती 48 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 ती 48। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की एफिशिएंसी 16 है और ए की हमें पता है कितनी है 6, बी की कितनी है 4, सी की कितनी है 3, 6 4 10, 3 13। तो यहाँ से डी की कितनी आ जाएगी 3 एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, टोटल रुपए कितने दिए हमें यहाँ पे 1200, जो कि हमें 16 के हिसाब से बांट देने हैं और डी का हिस्सा निकालना है तो मल्टीप्लाई हम यहाँ पे किससे कर देंगे 3 से कर देंगे। ठीक है, 16 से इसको काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 75 टाइम्स, तो 75 तिया कितना हो जाएगा 225 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बन जाएगा। 79 भी सिमिलर है, लिखा है ए किसी काम को 16 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में और सी तीनों मिलकर काम को, तीनों यानी कि ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम 48 हो जाएगा, तो इसकी एफिशिएंसी 3 आएगी, इसकी 2 आ जाएगी और यहाँ पे कितनी आ जाएगी 8। तो सी की एफिशिएंसी की बात करें तो सी पी ए बी और की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, ए और बी की कितनी है 3 और 2, तो 5 हो गया। तो सी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा है कि प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे। टोटल कितने रुपए हैं 400 रुपये, टोटल एफिशिएंसी कितनी 8। तो ए के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, बी के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और सी के लिए फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। 8 से काटेंगे 50 बार जाएगा, तो ए को मिलेंगे 150 रुपये, बी को मिलेंगे 100 रुपये और सी को फिर से मिलेंगे 150 रुपये। तो यहाँ से हमें ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। 80 भी पहले हम कर चुके हैं, तो ए प्लस बी कितना है 12 डेज, बी प्लस सी का कितना है यहाँ पे 15 दिन और सी प्लस ए का यहाँ पे कितना है 20 दिन। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा 60 हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी 3। इन्हें ऐड करें तो 2a प्लस बी प्लस सी, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कितना बन जाएगा 5 4 9 3 12। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी यहाँ से हमें मिल जाएगी कितनी 6। अब ये काम हमें किससे कराना ए से कराना है, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी यहाँ पुट कर देते हैं। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 2। तो ए के द्वारा कितना टाइम लगेगा 60/2 यानी कि 30 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है ए और बी मिलकर 6 दिन लेते हैं और ए अकेला 18 दिन लेता है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 18 ही हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 1 आएगी। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमें पता है कितनी 3 है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमें पता है कितनी 3, तो ए की वैल्यू 1 पुट कर दें तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2।
तो बी से हमसे पूछा है बी कितने दिन लेगा, तो बी का लगेगा 18/2 यानी कि 9 दिन। ऑप्शन नंबर बी। 82 क्या कह रहा है, ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में, बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन में, और तीनों ए बी और सी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो पहला काम वही एलसीएम, एलसीएम कितना 24, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3, इसकी कितनी 2, इसकी कितनी आ जाएगी 4। ये काम हमें ए और सी से कराना है। तो ए और सी से कराना है तो हमें ए और सी की एफिशिएंसी चाहिए। देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमें पता है 4, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बी प्लस सी की है 2, तो 2 पुट करते हैं तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब सी की हमें निकालनी है, तो फिर से हम क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी हमें पता है कितना है 4 है, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 पुट करेंगे तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। अगर हम ए प्लस सी की कंबाइन एफिशिएंसी की बात करें तो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ए प्लस सी के द्वारा कितना टाइम लगेगा वो देखें, 24/3 यानी कि यहाँ से टाइम लगेगा 8 दिन। ऑप्शन नंबर बी बनेगा। 83 क्या कह रहा है, ये सिमिलर सवाल है, कई बार रिपीट होते हैं ये सवाल। ए प्लस बी 15 दिन, बी प्लस सी 10 दिन, और ए प्लस सी 12 दिन। एलसीएम, एलसीएम वही 60, तो इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी 6, इसकी कितनी 5। तो इसको हम ऐड करते हैं तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा, तो 2 कॉमन ले लें तो ये कितना आ जाएगा 6 4 10 5 15। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी 15/2। ठीक है, तो इनके द्वारा कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। तो क्या करेंगे, टोटल काम कितना करवाना है 60, और इनकी एफिशिएंसी है 15/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 15 से काटेंगे 4 बार तो ये कितना आ जाएगा 8, तो हमारा आंसर बन जाएगा 8 दिन। 84 में क्या दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी 1/2 काम को 2 दिन में करते हैं। तो पूरे काम को करने में कितने दिन लेंगे 4 दिन। बी और सी 3/10 पार्ट को कितने दिन में करते हैं, बी प्लस सी भी 2 दिन में ही करते हैं। तो यहाँ से पूरे काम करने में से कितना लगेगा 20/3 दिन। अब यहाँ एलसीएम लेते हैं किसका 4 दिन और 20/3 दिन का, तो कितना आ जाएगा 20 ही आ जाएगा। यहाँ इसकी एफिशिएंसी 5 आएगी, यहाँ कितनी आएगी 3। अब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमें पता है कितनी है 5, बी प्लस सी की हम निकाल चुके हैं 3, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 2। तो ए को कितना टाइम लगेगा 20/2 यानी कि यहाँ से लग जाएंगे 10 दिन। 10 दिन लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बन जाएगा बी। देखते हैं 85, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। क्या लिखा है, ए किसी काम को कर रहा है 8 दिनों में, बी उसी काम को नष्ट करता है 3 दिनों में। ये नष्ट कर रहा है, ठीक है, ये डिस्ट्रक्टिव है। तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा 24, इसका एफिशिएंसी 3, और इसकी नष्ट करने की कितनी 8। ये एक दिन में अगर 3 काम कर रहा है तो ये एक दिन में 8 काम नष्ट कर देता है ना, खराब कर देता है। तो ए ने 6 दिन में कितना काम किया, 6 दिन में काम किया उसने 6 × 3 18 काम किए। और बी ने आखिरी के 2 दिन में कितना नष्ट किया, नष्ट कितना किया उसने देख लेते हैं। तो एक दिन में 8 कर रहा है तो 2 दिन में कितना करेगा 16 दिन। तो काम कितना बचा, जो ए ने कर चुका है वो काम है 2, ए ने सिर्फ 2 काम किया है। तो टोटल काम कितना था 24, 2 काम हो गए हैं तो काम बचा कितना 22। अब ये 22 काम कौन करेगा, ए और करेगा। तो ए 22/3 यानी कि 7 सही 1/3 दिन इसका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ए और बी का हमें दिया है कितना 72 दिन, बी और सी का हमें कितना दिया है 120 दिन, ए और सी का हमें कितना दिया है 90 दिन। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना 360, ये टोटल वर्क हो गया। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 5, इसकी कितनी आई 3, इसकी कितनी आएगी 4। वही काम 2a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ से 2 कॉमन भी ले लिया, तो 5 3 8 4 12। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, एफिशिएंसी आ गई 6। अब ये काम किससे कराना है, ए से कराना है। तो ए कितना टाइम लेगा, तो ए की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। बी प्लस सी की वैल्यू हमें पता है कितनी है 3, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3। तो ए के द्वारा कितना टाइम लगेगा 360/3 कितना लगेगा, तो ए को यहाँ पे कितना टाइम लगेगा 120 दिन। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या बनेगा सी। सिमिलर क्वेश्चन फिर से वही, ए प्लस बी 30 दिन, बी प्लस सी 20 दिन, और सी प्लस ए 15 दिन में कर सकते हैं।
एलसीएम कितना 60, इसकी क्षमता 2, 20 दिया 60, 15 चौको 60। तो यहाँ से 2a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 4 3 7 2 9। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 9/2। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, तीनों से ही कराना है, तो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 60/9 इंटू में 2। इसको हम सॉल्व कर देते, 3 से काट देते, 3 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा, ये 3 बार यानी कि 40/3 दिन। इसको और सॉल्व करें तो 13 से ही 1/3 दिन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ टाइप बी स्टार्ट हो रहा है, एक नए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल होंगे। तो यहाँ हम समझ लेते हैं। देखो, किसी भी व्यक्ति को जो टाइम लगता है वो उसकी क्षमता के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लगता है। मतलब कोई व्यक्ति की अगर क्षमता अच्छी है तो उसको समय क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर किसी की इफ़िशियंसी या क्षमता कम है तो उसको टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ये हमें समझना है। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, 20 और 30 दिन लग रहे हैं ए और बी को, तो इनका एलसीएम 60 लेते हैं। तो इनकी क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता 2 3 आएगी, इसकी कितनी आएगी, 2। तो आप यहाँ देख सकते हो, जिसको 20 दिन लग रहे हैं तो उसकी क्षमता भी ज़्यादा है, और जिसको 30 दिन लग रहे हैं उसकी क्षमता क्या है, कम है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्यतिक्रमानुपाती होते हैं, इतना हमें समझना है। तो यहाँ से अगर हम सवालों को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या हमें दिखाई देगा कि इस सवाल में हमें क्या दिया है, पी और क्यू दो व्यक्ति हैं, इनकी इफ़िशियंसी का रेशो यानी कार्य क्षमता का रेशो हमें दिया है 3:4। तो समय का रेशो हमसे पूछा है, तो समय का रेशो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसकी इफ़िशियंसी कम है तो इसको समय ज़्यादा लगना चाहिए, इसकी इफ़िशियंसी क्या है, ज़्यादा है, तो इसको समय कम लगना चाहिए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस इस रेशो को पलट के लिख देंगे। ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3। 4:3 हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो, 89 सवाल को करने के मैं दो तरीके सिखाऊंगा, और दूसरा वाला तरीका हम लोग यूज़ करेंगे। पहला मेथड ये है कि जो अभी तक हम बाकी सवाल करते हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व करें। तो क्या लिखा है, 6 पुरुष और 8 लड़के, 6 मैन प्लस 8 बॉय किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। वहीं लिखा है 26 मैन और 48 बॉय उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं, हम इन टाइम का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। तो इसकी इफ़िशियंसी कितनी आई, 5 आई, इसकी इफ़िशियंसी कितनी आई, 1 आई, और इसकी इफ़िशियंसी कितनी आई, 5। तो एक बार हम इफ़िशियंसी और टाइम टोटल वर्क निकाल लें, उसके बाद हमें टाइम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो, 6 मैन प्लस 8 बॉय की इफ़िशियंसी कितनी है, 1। 26 मैन प्लस 48 बॉय की इफ़िशियंसी कितनी है, 5। हमें इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो, पहले कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, इस 8 को 48 के बराबर ले आते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन में। तो 36 मैन प्लस 48 बॉय इज इक्वल टू 6। 26 मैन प्लस 48 बॉय है ना, बॉय भी है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 5। अब इसको हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 10 मैन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 1/10। अब 1/10 हम किसी भी एक इक्वेशन में रख के अपना हम लोग बॉय की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। जैसे देखो, तो देखो यहाँ मैन की इफिशियंसी हमें मिल गई है। अब हम बॉय की निकालना चाहते हैं, तो किसी भी एक इक्वेशन पुट करते हैं। 6 इंटू 1/10 प्लस 8 बॉय इज इक्वल टू 1। तो यहाँ इसको सॉल्व कर देते हैं, और तो ये 3/5 आ जाएगा। तो 8b इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5, तो ये कितना हो जाएगा, 2/5। 2 से कैंसिल करते हैं 4 टाइम्स, तो b की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल जाएगी, b की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें 4 5 जा 20, 1/20। तो मैन और बॉय की इफिशियंसी मिल गई। हमें ये काम 15 लड़के और 20 लड़कों से करानी है, तो इनकी कम इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो m की जगह 1/10 रख दें और b की जगह 1/20 रख दें। तो यहाँ कंबाइंड इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, देखो इसको सॉल्व करते हैं, 5 से काटते हैं, 3/2, तो 3/2 प्लस 1, तो ये कितनी हो जाएगी, 5/2। अब टोटल काम कितना था, अभी हमने देखा था, टोटल काम था 10/5/2। 2 ऊपर चला जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 4 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन हम इतनी सारी मेहनत इन सवालों के लिए नहीं करेंगे, इसको हम एक सिंपल से तरीके से देखते हैं। वो तरीका क्या होगा वो देखते हैं। एक तरीका देखते हैं, मैन इंटू डेज वाला। देखो, m/m1/d1/h1 डिवाइड बाई w1, ये इसके बराबर होता है m2/d2/h2 डिवाइड बाई w2, ठीक है। हमें सवालों में मैन दिए जाएंगे,
डेज दिए जाएंगे, हो सकता है घंटे दिए जाएं, हफ्ते भी हो सकते हैं, अगर हफ्ते होंगे तो यहाँ आ जाएंगे और नीचे आएगा वर्क। इसको हम इक्वेट कर देंगे दूसरी इक्वेशन से और यहाँ से हमें एफिशिएंसी का या भी किसी भी चीज़ का एक रेशो मिल जाएगा। उसका यूज़ हम ऐसे सवालों में करेंगे जिनको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो कैसे। तो यहाँ पे लिखा है 6 मैन और 8 बॉय कितने दिन में काम कर सकते हैं, 10 में। तो मैन इंटू डेज कर दिया। अब इसको इक्वेट करेंगे से 26 आदमी प्लस 48 लड़के और कितने दिन ले रहे हैं, 2 दिन ले रहे हैं। इसको हम आपस में इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे कैंसिल हो सकते हैं उसको हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अगर हम काटते हैं तो ये देखो ध्यान से देखना, ये 2 से ये 10 हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। अब 5 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 30m प्लस 40b इज इक्वल टू 26m प्लस 48b। 36m को यहाँ ले आएँ तो 30 माइनस 26 कितना आएगा, 4m, और 40b को इधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा, 8b। तो m और b की इफिशिएंसी का रेशो, मैन और बॉय की इफिशिएंसी का रेशो कितना आ जाएगा, 8/4 यानी कि 2:1। ये हमें रेशो मिल गया। अब देखो टोटल वर्क, ये हमने कुछ नहीं किया, ये हमने टोटल वर्क को इक्वेट किया। ये भी एक टोटल वर्क देगा और ये भी टोटल वर्क देगा। किसी भी एक में रख के हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे टोटल वर्क, यहाँ पे देखो 6×2 प्लस 8×1 इंटू में कितना है, 10 है। चाहे तो हम यहाँ पुट करते तब भी मिल जाता। 6 दूनी 12, 8, 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 200। अब ये 200 काम है हमें किससे कराना है, हमें कराना है 15 आदमी और 20 लड़कों से, ठीक है। इनसे हमें कराना है। तो इनकी इफिशिएंसी कितनी होगी, 15×2 प्लस 20×1, 15 दूनी 30 और कितनी हो जाएगी, 50। टोटल वर्क कितना है, 200। टोटल इफिशिएंसी कितनी है, 50। तो यहाँ से हमें जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 4 डेज। ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। तो हम सारे सवालों को, इस प्रकार के सवालों को इसी मेथड से करेंगे। 90 भी ऐसा ही है। क्या लिखा है, 5 मैन 6 दिन में कर सकते हैं, 10 वुमेन 5 दिन में कर सकती है। तो यहाँ हमें निकालना है, पहले इनकी इफिशिएंसी निकालनी है। ये है क्या, ये पहली चीज़ समझ लो, ये टोटल वर्क ही है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो 3m इज इक्वल टू 5w आ गया। तो m और w का रेशो जो होगा 5:3 हो जाएगा। ये इनकी इफिशिएंसी आ गई। अब टोटल वर्क के लिए हम चाहो तो m यहाँ रख दो, चाहे w यहाँ रख दो। तो 5×5×6, ठीक है। तो 6×5 = 30, तो ये 15 कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। यहाँ रखते तब भी यही आता। देखो 3×10 कितना हो जाता, 30×5 150 आ जाता। अब ये काम किससे कराना है ये और देख लो। ये हमें कराना है 5 औरतें और 3 पुरुषों से। 5 महिलाएं हैं तो W और मैन से कराना है। देखो 5×3 प्लस 3×5, इनकी इफिशिएंसी कितनी हो गई, 5 × 15, 15, 30। तो कितना टाइम लेंगे, टाइम निकालना है तो टाइम कितना होगा, 150/30 यानी कि 0 0 कैंसिल। तो 5 डेज यहाँ से आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। देखो क्या कह रहा है, 10 आदमी या फिर 20 लड़के या फिर 10 आदमी या 20 लड़के 20 दिनों में 260 चटाइयाँ बना सकते हैं। तो 8 पुरुष और 4 लड़के 20 दिनों में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे। यहाँ हमें पहले से ही वर्क दे रखा है, उसका हम देखो कैसे यूज़ करते हैं। देखो 10 आदमी 20 दिनों में कितनी चटाई बना रहे हैं, 260। और फिर कितना दिया है, 20 लड़के 20 दिनों में कितनी चटाई बना रहे हैं, 260, ठीक है। ये बॉय रहेगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ना। देखो 260 से 260 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो m/b का जो रेशो मिलेगा कितना मिलेगा, 2/1 मिल जाएगा। ये इनकी इफिशिएंसी का रेशो हमें मिल जाता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं क्या लिखा है इस। देखो अब हमें ये काम किससे कराना है, 8 पुरुष तथा 4 लड़कों से हमें कराना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हम किसी भी एक के साथ इक्वेट कर देते हैं। हम इसके साथ इक्वेट कर देते हैं। 10m × 20/260 इज इक्वल टू 8 मैन प्लस 4 बॉय और कितने दिन में, 20 दिन में। चटाइयों की संख्या पूछिए तो डिवाइड किससे करते हैं, x से। अब वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं m और b की। m की जगह रख देंगे कितना, 2 × 20/260। यहाँ रखेंगे 8×2 प्लस 4×1 × 20 डिवाइड बाई x, ठीक है। ये हमें करना है। देखो यहाँ पे अब काट देते हैं। देखो 20 से तो 20 ही कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये 13 बार जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, है ना। x को यहाँ भेज दें तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 20 बटे में
कितना आ जाएगा, 20 गुणा 13 आ जाएगा ना, 13 भी यहाँ आ जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से 260 ही फिर से हमें आंसर मिल जाएगा। 208 चटाइयाँ बनाएंगे जो कि ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए। क्या लिखा है, 3 आदमी या फिर 6 औरतें किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि 18 आदमी और 8 औरतें कितने दिन में करेंगे, तो मान लेते हैं एक्स दिन में करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम इक्वेट कर देते हैं इन सबको, 16 से 16 कैंसिल, 3 से ये 2 बार जाएगा, तो मैन और डब्लू का एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2/1 आ गई। अब वापस से इन दो इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं, या इन दोनों को कर लो, एक ही बात है। 3 इंटू 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 18 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1 इंटू एक्स। ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 16 इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36, 36 और 8 44, 44 एक्स हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब सॉल्व करते हैं, 2 से काटेंगे इसको, कितनी बार, 22 बार, है ना। यहाँ मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, 18 नहीं है यहाँ पे, कितना है, 12 है। ठीक है, तो इसको मैं इसको इरेज कर देता हूँ। 12 दूनी 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा, 32, 32 एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 दूनी 32 से 32 कैंसिल, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3 दिन आ जाएगा। ऑप्शन बन जाएगा सी। सेम सवाल है, 16 मैन 25 दिन में कर सकते हैं या फिर 20 वुमेन 25 दिन में कर सकती हैं। तो ये काम हमें किससे कराना है, 28 मैन और 15 वुमेन से। तो कितना काम कितने दिन में कर लेंगे, मान लो एक्स दिन में। इनको इक्वेट कर देते हैं हम आपस में। तो देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं, देखो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, तो m/w का जो रेशो आएगा वो 5/4 आ जाएगा। एफिशिएंसी मिल गई। अब किसी भी एक में पुट कर दो, 16 m की जगह कितना लिखते हैं, 5 इंटू कितना है, 25 इज इक्वल टू 28 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 4 इंटू 4 इंटू एक्स, यहाँ हमने पुट कर दिया। ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं, काटने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम गुणा करते हैं 28 इंटू, ये हो जाएगा 140 और ये हो जाएगा 15 चौको 60, तो 200 हो जाएगा, 200 एक्स। ठीक है, 25 से हम काटते हैं, 25 से ये 8 बार, 8 से ये 2 बार, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 10 दिन मिल जाएगी, 10 दिन। ऑप्शन जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 तक हमने देखा, आगे हम लोग देखेंगे 94 से आगे की तरफ। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, और जो भी समस्या है क्वेश्चंस में वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।